अब यहाँ कथा पे ध्यान दीजिएगा। सवाई भोज महाराज केवल लगे कि नहीं 12 साल की काया माया दे दी है, अब आप सिर्फ इतना आशीर्वाद दे दो कि खाली हम सब भाई को अमर नाम हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ बगड़ावत का अमर नाम हो जाएगा और उनकी गांव-गांव में कथा चलेगा। तो वह साहब भी वरदान वचन आज भी उनकी कथा चलेगी है। जय हो। अब भगवान विष्णु ने फिर विचार किया कि जहां का घर का आदमी चतुर होता है उस घर की औरत मूर्ख होगा। परंतु साहब भगवान विष्णु कह रहा है विचार कर रहा है कि साड़ू के छड़वा जाऊंगा, बगड़ावत तो छड़वा में नहीं आए, यूं होशियार था। वैसे के साड़ू जी का घर में आदमी चतुर नारी मूर्ख बोड़ी होगा तो उनके छड़वा जाऊंगा। परंतु भगवान विष्णु की यानी मालूम कि ये तो ये बोला है, वहां उनसे भी ज्यादा है भक्ति में। बोल पड़ नहीं रखो साफ ध्यान रहे, कभी भी ज्यादा बोला भी बनी के नहीं रहना, नहीं तो ये कलयुग कहीं नहीं जीवा नहीं दे फेरी भले कतरा भी बोला हो जाओ फेरी। पर यूं भी कहा है कि बोला क्या करे भगवान है। अब ध्यान रहे, एक बात याद आती है कि एक ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी। अब ब्राह्मण देवता बेचारा बिना पढ़िया लिखा नहीं था, ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी उनने। तो रोज ध्यान रहे, रोज का उनका कार्य कि उठ करके संध्या पूजन कर करके भिक्षावृत्ति के लिए गांव में जाता था भिक्षा मांगने के लिए। परंतु गांव वाला फिर वहां पूछ लेता उनके कि आज कहाँ की तिथि है। तो ब्राह्मण देवता पढ़िया लिखा नहीं था, अभी फिर ध्यान नहीं रहता, उनके याद नहीं रहता। तो भी घर में उनकी पत्नी होशियार थी, उनसे पूछता भी कि आज हमारे कहाँ की तिथि है। मैं गांव में पूछेगा तो वो कहीं बोलूंगा, तो भी बोल देती कि आज एक कम है, जाओ के दीजिए। जनधन बीज रहते कि आज बीज है, आज पूर्णम है, आज अमावस है। अब उनने ब्राह्मण देवता की पत्नी माँ साहब ने विचार करियो कि रोज रोज ये भी कहाँ पूछेगा, वो इनके रोज न कोई दिन वो गाँव अगर कहीं बाहर गाँव चलेगी तो फिर इनके कौन बताएगा। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी माँ साहब कहाँ गया, जंगल में गया और 30 बाइडा लेके आया, डंडा 30 बाइडा। 15 के तो सफेद रंग में रंगी दिया न, 15 के काला रंग में रंगी। एक कमरा में एक कोना में तो सफेद 15 डंडा दर दिया, एक कोना में भी काला डंडा दर दिया। कि ये कैसा के सफेद का ये पुन्नम का डंडा नहीं, ये अमावस का कि यदि सफेद में से दूसरा कोना में से तीसरा में एक डंडो धरू तो समझ लीजिए आज एक कम। तो रोज का रोज एक जनधन एक कम रहती नहीं, तो एक डंडो अनेक खुणा में से खाली खुणा में रख देती। तो ब्राह्मण देवता सुबह सुबह स्नान पूजन करके न भिक्षावृत्ति के लिए जाता, तो कमरा माई के देख लेता कि आज एक डंडो पड़ी हो, यानी आज एक कम। कभी चौथ रहती तो 4 डंडा बढ़िया रहता। अब उनका करे एक लड़को, उनको ब्याह भी साहब नई लाड़ी आई, और नई लाड़ी आई 2-4 दिन का बाद उनने विचार करियो, लाड़ी ने क्या घर को काम साफ सफाई, अपना घर को काम संभाला, साफ सफाई कर दा। तो बात साहब वही कमरा में देखा जब डंडा पड़िया था, तो उनने विचार करियो कि ये भी नेठो असाज है, ये दाल दरी है कना कई, ये 2 डंडा यानी 4 माना 10 आई ना। उन लाड़ी ने कई करी के सब पेड़ा करी के ये काला र पीला सब एक खुणा में धर दिया। अब पंडित जी सवेरे सवेरे उठिया, स्नान पूजन करियो, कमरा में जाके देखियो, ओहो आज तो अमावस न पूनम दो ही पेड़ी है। क्या हो गांव में गया कि महाराज बात आज अमावस पूनम पेड़ी है। क्या हो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सब ऐसा ही बोला नहीं होना चाहिए।
भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण किया, संत का साधु जी के घर पे आकर भिक्षा मांगने लगे। तो माता साधु भगवान शंकर की माता पार्वती ने एक वरदान दिया था कि आप सुबह सुबह शंकर की सेवा करो ना, तो नग्न यानी बिना वस्त्र से शंकर की सेवा करो। तो माता साधु उस नियम का पालन करती, रोज के रोज बिना वस्त्र से शंकर की सेवा करती थी। भगवान विष्णु साधु के रूप में आए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि कहने लगे। तो माता साधु ने कान में आवाज सुनी, हीरा दासी को बुलाया। हीरा दासी जाकर के साधु आया है ना, उनको भिक्षा देकर के आओ। हीरा दासी कंचन थाल लेकर के साधु के पास भिक्षा लेने के लिए गई। तो वहां उन्होंने महाराज मैंने कही देखनी, थारा हाथ की भिक्षा नहीं दूंगा। क्यों? तू दासी है। कि दासी का हाथ की भिक्षा क्यों नहीं लोगा? कि एक घर की बेटी, दूसरा घर की बहू और तीसरा घर की दासी, तारा हाथ से भिक्षा ले लो तो 3 लोक में हो जाए हमारी हांसी। नहीं, तारा हाथ से भिक्षा नहीं दूंगा। कि जदे आपकी माता साधु अभी जिस अवस्था में भगवान का भजन और कीर्तन करे ना, उसी अवस्था में आकर देगा भिक्षा, कोई ग्रहण करूंगा, नहीं तो अगर नहीं आएगा तो मैं श्राप दे के चली जाऊंगा। हीरा दासी गई माता साधु से की कि महाराज से भिक्षा नहीं ले। बोले दासी का से भिक्षा नहीं लूंगा। तो फिर आप जिस अवस्था में सेवा कर रहे हो ना, उसी अवस्था में जाकर के उनका भिक्षा दे करके आओ। माता साधु ने विचार किया कि ऐसा कहाँ का महाराज भाई, क्यों उनकी तो पूछो मत। माता साधु सही को नहीं तो ऐसो रूप है उनको कि जने अपना घरे भगवान आ जाएगा। क्या अच्छा कि हाँ, माता साधु ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि हीरा दासी भगवान आई नहीं गया है, भी भगवान जी के फिर जाओ। हाथ में कंचन थाली ली और भिक्षा लेने के लिए गई। तो ध्यान रहे, माता साधु ने अपने पति देवता का ध्यान किया और उनसे कहा कि अगर मैंने जिंदगी भर अपने पति की सच्चे मन से दिल से सेवा की हो तो आज मेरी लाज बच जाए, किसी के सामने नग्न अवस्था में नहीं जाऊं। तो मेल की पेड़ी जैसे जैसे उतरवा लगी, माता साधु का सिर का बाल पेड़ी तक आएगा, साफ पूरा शरीर ढकी वो है बाल से। जय हो। भगवान विष्णु के पास भिक्षा देने के लिए आई। तो भगवान विष्णु ने मुंडो पलटी। माता साधु ने कहा कि तुम भिक्षा ले पाए नहीं? हाँ आयो नहीं। तो मुंडो क्यों पलटा वसा? आओ नहीं सामने लो, भिक्षा लेकर के आयो। कि साधु का शर्म नहीं आवे, बिना वस्त्र से मेरे सामने आ गई है। तो माता साधु ने की कि परमेश्वरा समाए मारे भेजी थी, तो कई कपड़ा लत्ता करी के भेजी थी, ऐसी भेजी ऐसी आई। माता साधु ने विचार किया भगवान विष्णु ने कि ना तो बगड़ा व छड़वा में आया, नहीं यहाँ आयो तो ये भी छड़वा में नहीं आया, वो खुद छड़ई क्या हो कि भगवान मेरी तरफ मुंह तो करो। भगवान ने माता साधु की तरफ मुंह किया। तो ध्यान है, जब सिर का केस एड़ी तक देखा तो भगवान भी साफ प्रेम में भूल गया है। जब चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया कि माँ मैं बगड़ावत के छड़वा गए तो भी छड़वा नहीं आया, आपके छड़वा आयो तो आप भी छड़वा में नहीं आई। अब तुम तो वरदान मांगो, अबे हूँ तो अब हरी को सब दूर दूर। माता साधु कहने लगी कि अगर आप वरदान वचन देना चाहते हो कि माँ पहला तो यह बताओ कि मैं विष्णु हूँ, इस बात को आपको पता कैसे लगा कि भगवान तारा की ज्योत से चंद्र छुपे नहीं, बाण छुपे नहीं, बादल छाए, जंग जुड़े सुरवीर छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मंगत आए और भेष अनेक डरे हो चाहे कोई, कर्म छुपे ना विभूत रमाए और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, घूंघट की पटकोट लगा। जय हो। मैंने आपको कर्म से पहचाना है कि वरदान वचन मांग लो अभी जल्दी। माता साधु ने कहा कि वरदान अगर देना चाहो ये वचन का
और जो पक्का कि पहला वचन दे, तो भगवान ने वचन दे दियो कि जो मांगोगा वही आपके मिले। कि अगर बांध दिया वचन का पक्का हो ना, आवो गोदिया के माया बांध्या वचन का पक्का हो तो मरिया जो गोदिया के माया रे, ये लाडा का लड़ावा प्रभु जी, गोद में ले लो अवतार रे। हाजी हो नारायण, हाजी हो नारायण रे, नारायण रे। ये मारी गोदिया में आवो थे तो पामना, हाजी हो नारायण। ये उड़ उड़ रे मारा ये काला रे का बेला, ये जग मारा नारायण घर आवे, ये जग मारा नारायण घर आवे। घर आवे ताई, ये घर आवे, ये सोना चांदीरा करे पंख बनईदा, ये सोना रे चांदीरा करे ये पंख बनईदा। ये जा से उड़ दो जाजे रे, ये यदि मारा उदाजी घर आवे, ये उड़ उड़ रे मारा काला रे का गेला, जग मारा नारायण घर आवे, जग मारा नारायण घर आवे। माखन मिश्री का मैं भोग लगा, ये थाने लाडू लारा भोग लगा मारे, जग मारा नारायण घर आवे।
माता साड़ू उसी समय कई भगवान नारायण को केवा हाथा जोड़ी विनती नारायण ताए नम नम लागा और सुन लीजो मारा मुंडा की बचन का अगर बांध्या हो हाँ तो आजो 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 मारी गोदिया के आपका घेरा घेरा लाड़ और हमारे बालक बन करके आ जाओ आपकी खूब सेवा करांगा। क्या हो यह बात माता साड़ू की सुन करके भगवान ने कहा कि जरूर आऊंगा, परंतु कब? ये सब बगड़ावत रण में खप जावेगा। सब बगड़ावत सभी आपका देवर जेठ देरानी जेठानी एक साथ सब मर जाएगा, रण भारत में समाप्त हो जाएगा। ये ताकि गोदिया में लेगा अवतार सब बगड़ावत रण में खप जावे, प्रेम गत्या सब पावे रे। एक गोदिया में लेवे भगवान विष्णु ने जवाब दिया मेरे बहन भाई कि आपकी गोद में जरूर अवतार लूंगा, परंतु कब? जब सब बगड़ावत रण भारत में समाप्त हो जाएगा, सभी गुजरिया अपना अपना पतिरा साथ में सती हो जाएगा, फिर आपकी जरूर गोद में कमल के पुष्प में अवतार लेकर के आऊंगा। मेरे बहन भाई ध्यान रहे, यह बात सुनकर के माता साड़ू केवा लगी कि भगवान सब बगड़ावत यदि समाप्त हो जाएगा, हमारा पति सरी का बर्तार रण भारत में समाप्त हो जाएगा, फिर हमारी गोद में अवतार लाई के मारे पे दाग लगावा होगा। जय हो। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं साड़ू, मैं आपके गर्भ से जन्म नहीं लूंगा कि फिर माला सर की डूंगरी और उनमें कमल के पुष्प में मेरा जन्म होगा और देव नारायण नाम से पुजवाऊंगा और दुखिया का दुख मिटाऊंगा, बांझा के पालना बनाऊंगा। और मारे आवाज से 6 महीना पहला भादवा सुदी छठ शनिवार का दिन गरुड़ के अवतार जिस पर भगवान विष्णु की सवारी है, गरुड़ भगवान, गरुड़ का अवतार लीलागर बछेरा एक घोड़ा का जन्म होगा और 6 महीना बाद यानी माँ महीना की छठ शनिवार का दिन, माँ सुदी छठ शनिवार का दिन कमल के पुष्प में माला सरी डूंगरी पर मेरा अवतार होगा। जय हो। परंतु आप आपका पति का साथ में सती मत हो जाओ, आप अगर सती हो जाओगा तो फिर मैं किसकी गोद में अवतार लेकर के आऊंगा। माता साड़ू ने कहा कि ठीक है भगवान, आपका इंतजार रहेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बहन भाई, अब यहाँ ना सवाई बहुत छड़वा में आया, ना माता साड़ू छड़वा में आई,
तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब बगड़ावत के छड़वा कौन जाएगा। तो ध्यान रहे, भगवान विष्णु ने स्वर्ग में यानी धर्म सभा बुलाई, 33 करोड़ देवी देवताओं को सभी को बुलाया, पान को एक वीडियो बनायो है कि जो कोई बगड़ावत में छड़वा जाएगा उनकी पूजा गांव गांव में हो जाएगा, नगर नगर में हो जाएगा। तो सब देवी देवता ने मना कर दे साहब कि भी तो हमारा यूं ही बहुत बड़ा भक्त है, उनके हम छड़वा नहीं जावांगा। हनुमान जी महाराज का पास आया कि ये बालाजी सरकार जय हो, कम से कम तुम तो हमारी लाज रखो। जब मैं राम बना था तो आपने हर जगह मेरा सहयोग किया था, जय हो, परंतु आज फिर आपकी जरूरत लगी है कि नहीं, मैं भी आपके साथ में आपका सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि बगड़ावत ये नित्य का मारे चोड़ा चढ़ावे, ये मारा नित्य का करे छे उपास, मेरी चढ़वा जाऊंगा प्रभु सुन लीजो मारी बात। कि बगड़ावत नित्य का माने चोड़ा चढ़ावे, नित्य का मारा उपास करे और रोज मारी पूजा सेवा करे, मैं उनको छलने के लिए नहीं जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। कोई ने बीड़ा नहीं उठाया, एक सिंहासन, सभी सभा में एक सिंहासन खाली नहीं आया, कोई नहीं बैठा था उसमें। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि ये सिंहासन कौन को खाली है। तो कोई ने कहा कि यो माँ भवानी जगदम्बा को सिंहासन खाली है। भगवान विष्णु ने माँ जगदम्बा का आह्वान किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा भवानी को बुलाया और कहा आप बगड़ावत को छलने के लिए जाओ। और कहा गोठ नगर में कि मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा और बगड़ावत को छलूंगा नहीं, उनके मस्तक काट काट कर मेरे गर्दन में मुंड माला पहनूंगा। जय हो। भगवान विष्णु उसी समय कहने लगे कि मुंड माला क्यों? क्योंकि भगवान जब मालिन सुबह सुबह रोज जनाना बाग में माला लेकर के आती थी, तो 24 बहने हमारी फूल की माला पहनी थी, उनकी मुंडा की माला पेरवा को वचन माने कर लियो है। अब मैं उनकी गर्दन की माला पहनूंगा कि ठीक है जाओ, और बगड़ावत को बैकुंठ पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको देता हूं। माँ भवानी उसी समय ध्यान रहे, एक छोटी सी बालिका के रूप में कथा ध्यान से सुनिएगा। जो मालिन थी वो तो हीरादासी बनी, और एक छोटी सी बालिका, 2 बालिका बन करके, एक तो भवानी एक वह मालिन, 2 ही बालिका भुवालगढ़ का राजा और जिनको हृदय सोलंकी नाम था, जय हो, उनका राज्य में एक प्रजापत रहता था। और प्रजापत का कार्य के सुबह सुबह गारा की खदान में से गारो ले गयो। तो साहब तो उन खदान में नहीं गारा की जाती नहीं खदान, तो उनमें 2 ही देवी बेटी है, सूती है, छोटी छोटी बालिका 2 ही। प्रजापत ने आकर के देखा और दोनों को रोते हुए देखा, तो विचार किया कि इनका माँ बाप भी कैसा होगा, बापड़ी इनके 2 के यहाँ सुन लिया। अपनी पत्नी को बुला करके लाएगा, देखी 2 का 2 ही सुता। तो उन्होंने की परमेश्वर एक काम करो, अबे अपना घरे भी औलाद नहीं है, अपने एक काम करा, अपने इन 2 की लई चला तो अपना घरे भी औलाद हो जाएगा। बेचारी छोटी छोटी छोरी हो, ये अपना घरे रहेगा, कतरो अच्छो लागेगा। उठा करके अपने घर पर लाया। अब धीरे धीरे 2 ही बड़ी हो लगी साहब। तो माँ भवानी ने विचार करियो कि अपने यहाँ प्रजापत का बा घरे रह गया, नहीं तो फिर अपनो काम नहीं होना है, अपने कहाँ चलना का, अपने राजा का घरे चलना है। जय हो। कैसे चलांगा कि एक काम कर, 5-5, 7-7 साल की होगी साहब ना, हाथ में
डंडो ले लो कि कई करनो चाहे कि ई तो मटका बनाए इनको बनावो को काम अपने अपने फोड़ता रहो जय हो ना बाढ़ देगा प्रजापति बा बेचारा मेहनत करी के काम काज उनको चला है नहीं दो ही परमेश्वरी जाए तो सब अंटा डाल करिया परेशान हो गया राजा का दरबार में ले गया दो ही के राजा साहब आपको भी कोई पुत्र पुत्री नहीं है अब एक काम करो कि दो ही हमारे गारा खदान में से मड़ी थी आप अभी ये आप रख जो ठीक है साहब ब्राह्मण देवता को बुलाया एक का नाम हीरादासी आया और जो भवानी थी उनका रूपवती पद्माबाई और रानी जयमती ये तीन नाम आया जय हो धीरे धीरे बड़ी होलागी भवानी ने फिर विचार करियो कि अबे अपने बगड़ावत की छड़वा कसा जावांगा तो भवानी और हीरादासी मेल का ऊपर चढ़ी के फुंदी को खेल खेली रही है हाँ और फुंदी जैसे ही राजा का मेल का दीवार पे टकरानी राजा को मेल थर थर दुजवा लागे राजा ने विचार किया कि असो कहां को भूकंप भी नहीं आयो आंधी तूफान भी नहीं चली मेल क्यों तुझी जो हीरादासी का हीरादासी अपनो मेल क्यों तुझे हीरादासी ने की के भाई साहब और हम दो मेल का ऊपर फुंदी को खेल खेला और फुंदी मेल से टकरानी दुजवा लगी वो है राजा ने कहा कि अपनी भाई अभी बड़ी होगी है और दिन दिन बड़ी हुआ लगी साहब क्योंकि समय बहुत कम बचियो तो वही 12 साल पूरा 2 4 5 साल बीती गया था बहुत कम समय जियो तो और भवानी 2 4 साल में तो सब बड़ी होगी जय हो राजा ने विचार किया कि अपनी छोटी बड़ी होगी अब कई करना चाह ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता को राजा बुला करके टीको नारियल देवे और कहा कि ब्राह्मण देवता जो अच्छो घर अच्छो वर जाओ नहीं माँ जाकर के बाईसा का लगन उनके दिया जो और निमंत्रण दिया जो देखिए जो छोरो के सो कहे जहाँ अच्छो घर अच्छो परिवार वर मिली जाए मत जय हो ब्राह्मण देवता माँ से चलिया साहब तो रानी जयमती मेल का जरोका पे से देखिए और ब्राह्मण देवता को देखता कई रानी जयमती ब्राह्मण देवता को हाथ को जरो को दे करके और कई रानी जयमती ब्राह्मण देवता को जवाब ओ ब्राह्मण देवता आज आप कटे पधार रहा हो ये भाई साहब आपका टीका नारियल लगन लेकर के जाऊं कोई अच्छो घर और कोई अच्छो वर बेमान लगन दूंगा जय हो रानी जयमती ने की के लगन अगर दो तो वही दीजो कहाँ जब मैं बताऊं जय हो जिस घर को मैं पता बताऊं ना उस घर पे लगन दे करके आना कहा एक पिता का 24 बेटा ए भागरवत का लगन दीजो रसिया भोजन मिल जाऊंगा बड़ी कई लहार एक पिता का 24 बेटा और पिताजी को नाम कही के भागरावत बौड़ी भवानी द्वार पे बंदी मंगलियो हाथी बंदियो चंपा बड़ा चोकर लगन दीजो सवाई भोज दातार ने और मैं पढ़ूंगा बड़ी के लाल जय हो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सब सामान कहाँ मिलेगा बताओ मारे डायरेक्ट पतो लिखी के दे दो तो मुँह चली जाऊंगा कि ब्राह्मण देवता दुनिया घनी बड़ी है घूमता पड़ता रही जो जहाँ मरे नहीं वहां दिया जाए ब्राह्मण देवता ने विचार किया साहब कि ठीक है चलो यदि कि अगर लगन दई के आओगे नहीं तो आपके गला को सुनना को आड़ दे दूंगा ब्राह्मण देवता ने की कि अबे तो भले रोज की आइडिया से क्यों नहीं मारनी पड़े पग पे दुनिया में फरी जाऊंगा गया साहब वहां से देश दुनिया में फरीगा कहां भी नहीं मिली है और आखिरी में भगवान की कृपा से माँ भवानी ने विचार करियो कि आई वही कणा काम फिरता होगा तो ऐसी मती फिराई कि माँ तांबेश्वर की बावड़ी की पहाड़ पे जाके बैठीगा और विचार किया कि अगर नहीं मिले तो लगन यहाँ का यही ठंडा कर दूंगा जय हो परंतु ध्यान रहे बगड़ावत की पत्नियां सभी गुजरिया बावड़ी पे जलवा बरवाई
और ब्राह्मण देवता को उदास देखा तो माता से उन्होंने पूछ लिया कि ओ ब्राह्मण देवता, एक आई तो संकट आयो ताने, एक क्यों मन में दिखो छो निराश, साची बात बताओ ब्राह्मण देवता, तारा कई तो मन की बात। ऐसा कौन सा सुख पड़ा, संकट पड़ा, तुम बावड़ी की पाड़ पे बैठ करके आंख से आंसू चली गया? तो ब्राह्मण देवता ने उसी समय कहा कि संकट नहीं मां संकट है। ये क्या कि राजा भुआलगढ़ के राजा हृदय सोलंकी जड़ी को और उनकी बाई बेटी और जिनको रानी जयमती और रानी जयमती ने लगन भेजा ना, तो कहा देना है कि एक पिता का 24 बेटा, बागरावत का लाल, बावड़ी, भवानी, घोड़ी, मंगलिया, हाथी, बंदियो, चंपा, बड़ा चौक और उना करे लगन देना है। क्या सही 60 जगह जय हो। क्या हमारे गिन लो हम खतरी? हाँ। ब्राह्मण देवता ने गिनती लगाई कि आप 24, क्या हम 24 ही बगड़ावत की पत्नी है? अच्छा कि हाँ, परंतु यह बताओ ब्राह्मण देवता, बगड़ावत तो सब का विवाह हो चुका है और लगन गिरा आया कि सवाई भोज नाम बतावे और उनके लगन देना है, वही बारात लेकर के आएगा। इतने में साड़ू सती बोली ये ब्राह्मण देवता कैसी बात करो तुम, सवाई भोज महाराज का तो 2 मांडा हो रखा है, जय हो, 2 ब्याह हो गया है, उनके लगन 2 हो जाए के भले 4 हो जाए 10 हो जाए, मारे के लेनो देनो नहीं लगन देना ना, तो जो लगन दे के जो बोले कहीं भी करो, आजो आजो तो ठंडा कर दी। हाँ कि ठीक है, चलो कहाँ पर है, चलो हमारे साथ, जहाँ बेड़ा पे से हाथ को जरों को दे दूं, पानी उछाड़ दूं, वही चलिए जाओ, वही बेटा है बागरावत का लाल। सभी गुजरिया आगे आगे, ब्राह्मण देवता पीछे पीछे, हाथ का झरोका दिया मंगली चबूतरा की तरफ। ब्राह्मण देवता ने आओ देखियो ना ताओ, विचार करियो कि इनसे यूं पूछवा था अछवा में अगर रांगा के थम का रो न थम का से आया न, यूं लगन नहीं चलेगा, डायरेक्ट जाई के न पूछे सवाई भोज महाराज को ने नया जिन की यहां बैठा कई काम है, उनका हाथ में लगन दे दिया, यो काम वही क्यों कई काम ज नहीं है। जय हो। अब तो जो काम है वो हमारो है, हमारा तो कोई काम ज नहीं कि क्या हुआ, ये कहिए कि टीका नारियल लगा रहे, कहाँ का भुआलगढ़ का राजा हृदय सोलंकी की बेटी रानी जयमती की का लिए लेके आया सवाई भोज महाराज के लिए कि इनका तो ब्याह हो गया और ये दरबार का घर का लगन हमारा घर क्यों लेने आया? जाओ अच्छा कोई रजवाड़ा में जा करके कोई दरबार का घर है, अच्छा कवर सा से दीजो, तो लगन उनका घर है शोभा देगा। अब हमारा घर लेकर आया कि तुम्हारे जो जमे उकड़ जो हमारे 22 आने की थी लगन देवा की, जो इन्हें दे दिए और आपके जमे तो तोरण मारवा आजो तो लगन ठंडा कर दी। जय हो। ब्राह्मण देवता वहां से बधार गया साहब और मेरे बहन भाई सभी बगड़ावत विचार कर रहे